गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है। 5000 साल पहले यह गोवर्धन पर्वत 30,000 मीटर ऊंचा हुआ करता था और अब शायद 30 मीटर ही रह गया है। पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण यह पर्वत एक मुट्ठी रोज कम होता जा रहा है। इसी पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर धारण कर लिया था। श्री गोवर्धन पर्वत मथुरा से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री गिरिराज जी को पुलस्त्य ऋषि द्रोणाचल पर्वत से ब्रज में लाए थे। पुलस्त्य ऋषि विधाता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। मेरु पर्वत पर तपस्या में अप्सराओं के बाधा पहुंचाने पर इन्होंने क्रोध में श्राप दे दिया कि उनके सामने आने पर स्त्रियां गर्भवती हो जाएंगी। इस डर की वजह से कोई भी स्त्री उनके सामने नहीं जाती थी। वैशाली के राजा की पुत्री इडविला इसी श्राप की वजह से उनके सामने आने पर गर्भवती हुई थी, जिसके बाद उसका विवाह पुलस्त्य ऋषि से हुआ था। संध्या, प्रतीचि, प्रीति और प्रजापति की पुत्री हविर्भू भी इनकी पत्नियों में शामिल हैं। कुबेर व दशानन रावण के पिता ऋषि विश्रवा इन्हीं पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। एक बार ऋषि पुलस्त्य तीर्थ यात्रा करते हुए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। ऋषि पर्वत की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। तब ऋषि ने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसे काशी ले जाकर वहां स्थापित करके पूजा अर्चना कर सकूं। ऋषि की बात सुनकर द्रोणाचल दुखी हो गए। फिर भी गोवर्धन बोले, आपके साथ मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे एक बार जहाँ भी रख देंगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊंगा और दोबारा नहीं हिलूंगा। ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन पर्वत की बात मान ली। गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चल दिए। रास्ते में ब्रजधाम आया और उसे देखकर गोवर्धन पर्वत सोचने लगे कि द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं और बहुत सी लीलाएं करेंगे। फिर गोवर्धन पर्वत के मन में यह ख्याल आया कि उन्हें ब्रज में ही रुक जाना चाहिए। उनको इस बात का पहले से ही पता था कि नारायण आने वाले हैं, क्योंकि पहले ही त्रेता युग में बजरंग बली ने उनको आश्वासन दे दिया था। आप राम के कार्य में शामिल नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, वही श्री राम जब श्री कृष्ण बनकर आएंगे तो उस समय आपको उनका लाभ मिलेगा। फिर गोवर्धन पर्वत अपनी शक्ति से ऋषि के हाथों में भार बढ़ाने लगे। भार बढ़ने से ऋषि के मन में यह विचार आया कि उन्हें यहीं रुककर थोड़ा विश्राम करना चाहिए। फिर क्या था, ऋषि पर्वत को वहीं रखकर विश्राम करने लगे और पर्वत की शर्त को भूल गए। कुछ देर बाद जब विश्राम कर ऋषि उठते हैं तो वे गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, लेकिन पर्वत उनसे हिलता भी नहीं और गोवर्धन जी ऋषि से कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप मुझे जहाँ रखेंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। फिर ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन पर्वत को साथ ले जाने की जिद करने लगते हैं। गोवर्धन पर्वत की हट से ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और श्राप देते हैं कि तुमने मेरा मनोरथ पूरा नहीं होने दिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम प्रतिदिन तिल तिल कर धरती में समाहित होते जाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पूरी तरह से धरती में मिल जाओगे। इस श्राप के बाद से गोवर्धन पर्वत हर दिन तिल तिल कर धरती में समा रहे हैं और कलयुग के अंत तक वह पूरी तरह से धरती में मिल जाएंगे। जब राम सेतु बंध का कार्य चल रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से ला रहे थे, लेकिन तभी देववाणी हुई कि सेतु बंध का कार्य पूर्ण हो गया है। तो यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज में स्थापित कर दक्षिण की ओर पुनः लौट गए। इस पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उठा लिया था। कारण यह था कि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को जल वृष्टि से बचाना चाहते थे। नगर वासियों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई। अति जल वृष्टि इंद्र ने करवाई थी। लोग इंद्र से डरते थे और डर के मारे सभी इंद्र की पूजा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप इतना डरना छोड़ दें, मैं हूं ना। सभी हिंदू जनों के लिए इस पर्वत की परिक्रमा का महत्व है। वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव मार्गी लोग तो इसकी परिक्रमा अवश्य ही करते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप की आराधना की जाती है जिसमें उन्होंने बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है और उनका दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा के लिए समूचे विश्व से हरिभक्त आते हैं। यह पूरी परिक्रमा 7 कोस अर्थात लगभग 21 किलोमीटर की है। परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थल आन्यौर, जातिपुरा, मुखारवेद मंदिर, राधा कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, गोविंद कुंड, पुंछरी का लौठा, दान घाटी आदि पड़ते हैं। गोवर्धन में सुरभि गाय, ऐरावत हाथी तथा एक शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह मौजूद हैं। परिक्रमा की शुरुआत वैष्णव जन जातिपुरा से और सामान्य जन मानसी गंगा से करते हैं और पुनः वहीं पहुंच जाते हैं। पुंछरी का लौठा में दर्शन करना आवश्यक होता है,
क्योंकि यहाँ आने से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि आप यहाँ परिक्रमा करने आए हैं। यह अर्जी लगाने जैसा है। पुंछरी का लौठा क्षेत्र राजस्थान में आता है। वैष्णव जन मानते हैं कि गिरिराज पर्वत के ऊपर गोविंद जी का मंदिर है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों भक्त यहाँ की सप्तकोशी परिक्रमा करते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर यहाँ की परिक्रमा लगाने का विशेष महत्व है। श्री गिरिराज जी पर्वत की तलहटी समस्त गौड़ीय संप्रदाय, अष्टछाप कवि और अनेक वैष्णव रसिक संतों की साधना स्थली रही है। अब बात करते हैं पर्वत की स्थिति की। हालांकि स्थानीय सरकार ने इसके चारों ओर तारबंदी कर रखी है, फिर भी 21 किलोमीटर की अंडाकार इस पर्वत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो बड़े बड़े पत्थरों के बीच भूरी मिट्टी और कुछ घास जबरन भर दी गई हो। छोटी मोटी झाड़ियां भी दिखाई देती हैं। पर्वत को चारों तरफ से गोवर्धन शहर और कुछ गांवों ने घेर रखा है।